नमस्कार, सूरजभूमि के दर्शक मित्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों मित्रों, आज से काफ़ी दिनों तक हमने आपके बीच वीडियो नहीं दे पाए हैं, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। शांति सद्भावना मंच उत्तर प्रदेश द्वारा शांति निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज टेकुआ चौराहा देवरिया में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली थी। इस कार्यक्रम का आयोजन रामकिशोर चौहान द्वारा किया गया था, जिसमें भारी संख्या में सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली थी और सभी लोगों ने अपने अपने विचार को व्यक्त किए थे। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बता देना चाहते हैं, अनंत पीठ आश्रम से विनय मिश्रा, दयालु चौहान, अनमोल मिश्रा, सुरेंद्र प्रताप वर्मा, शिव बहादुर सिंह, पास्कल तिर्की और मोहम्मद आरिफ के साथ अनेक गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई थी और साथ में दर्शकों ने भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी दे करके शांतिपूर्ण ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा टेकुआ, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार के कार्यक्रम हुए और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं पास्कल तिर्की, भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली से। सर्वधर्म सम्मेलन समारोह में आपने भाग लिया, व्यक्ति के तौर पे आपने क्या लोगों को संदेश दिया? हम लोगों का संदेश यही है कि हम लोग अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग समुदाय से हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन वो हमारी अपनी पहचान है। लेकिन हमारी मानवता जो है सबकी एक है, उसी मानवता को हम लोगों को एक साथ आकर के आगे बढ़ाना है। इस तरह के कार्यक्रम कहाँ आपने अभी तक आयोजित किए? इस तरह के कार्यक्रम हम लोग 7 राज्यों में कर रहे हैं। उसमें उत्तर भारत में ये है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। इसमें कहाँ तक उपलब्धि आपको मिली? उपलब्धि कहें तो अभी हम लोगों को एक विचार गोष्ठी के तहत जहाँ जहाँ हम लोगों की इस तरह से गोष्ठी होती है, वहाँ के माहौल अभी तक अच्छे ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ असर है इसमें और लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, मानवता आगे बढ़ रही है। जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जो जाति भेदभाव, इसको आप किसको उत्तरदायित्व मानते हैं? ये उत्तरदायित्व तो जो हमारे समाज निर्माण में जो सहयोग किया था, वो उनका उद्देश्य कुछ अलग था कि उनको ये समाज में कैसे हम लोग अपने जो दायित्व है उसको निभाने के लिए जात पात का निर्माण किया गया था। लेकिन उस दायित्व को छोड़ करके जो मानवता है, वो मानवता हम लोग अलग अलग जात से रहें, अलग अलग धर्म से रहें, वो मानवता अलग नहीं होता है। तो उसी मानवता को एक करने के लिए जो प्राचीन काल में जो समाज निर्माता थे, उनका उद्देश्य था और उनकी जो उनका विचार था कि ये आगे चलकर किस तरह हो, वो शायद वो नहीं सोचे थे। आज एक इसी शताब्दी में हम हैं, लेकिन आज भी हमें जाति पाति की जो भेदभाव है, जो कम्युनिकेशन गैप है, क्या मानते हैं इसको? इसका उत्तरदायित्व मैं अधिकतर कहूँ कि ये हम लोगों की नासमझी है और विशेष करके ये जो राजनीति आती है, राजनीति में करने का लोगों का एक लोगों को बांट करके अपना राज स्थापित करने का है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। जी सर, अपना परिचय बताएं। मोहम्मद आरिफ, मैं बनारस से आया। आपके यहाँ शांति सद्भावना को जो आपका मुख्य उद्देश्य था, क्या था आपका? शांति सद्भावना मंच पूरे उत्तर प्रदेश में इंसान से इंसान के बीच मेल मोहब्बत की बात करता है। किसी तरह की भेदभाव ना हो, सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, सभी धर्मों के, सभी संस्कृतियों के लोग एक साथ रहें, और यही विविधता हमको पूरी दुनिया में सबसे अलग करती है। सभी धर्मों को एक साथ कैसे किया जा सकता है? देखिए, धर्म के 2 तत्व होते हैं, एक उसका पूजा पद्धति और एक उसका आध्यात्मिक तत्व। और आध्यात्मिकता लगभग सबके साथ में है। मानव मूल्य सब धर्मों में एक जैसे हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अधिकार न छीने, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए बेहतर समाज निर्माण की प्रक्रिया में मदद करे, यही हमारा समाज है। और धर्म रहेंगे भारत में। भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न मुल्कों का देश है। इन विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच में एकता रहे, यही हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। उस दिन भारत का संविधान और उस दिन भारत का दुर्भाग्य होगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारे पार्टियां, कुछ पार्टियां हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग स्वर्ग धर्म के माध्यम से, एकता बंधुत्व के माध्यम से शांति, सद्भाव, एकता, बंधुत्व, कौमी एकता, हमारे जो साझा संस्कृति, साझा विरासत, गंगा जमुनी तरजीह, जो भारत का विरासत रहा है, जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको हम लोग कैसे पुनः स्थापित कर पाए। हम लोग कबीर की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, हम लोग सूरदास की बात करते हैं, हम लोग अशोक सम्राट की बात करते हैं, जितने शांति वाहक हुए हैं उनकी बात करते हैं। आज जितने लोग सांप्रदायिक शक्तियों को आग में ढकेलने का काम करते हैं, उनको हम लोग दरकिनार करते हैं, इस मंच से हम लोग बहिष्कार करते हैं। हम लोग देश में केवल एक चाहते हैं कि मेरा देश एक शांतिप्रिय देश हो, किसी प्रकार का इसमें व्यवस्था न हो, गिरना न हो, द्वेष न हो, इस प्रकार का हमारा मंच का उद्देश्य रहा है। और किसी धर्म से कोई हम लोग का परहेज नहीं है। सभी धर्मों का मैं आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शांति सद्भावना मंच उसको बराबरी का काम करता है कि शांति सद्भावना मंच न जात रहेगा, न मजहब रहेगा, सिर्फ देश में मानव रहेगा, बात करेगा, उसकी बात करते हैं हम लोग। इसलिए कि मानो हम लोग अभी शरीर का खून देखेंगे तो केवल क्या है उसमें हरा पीला नहीं है, लाल रंग है, लाल रक्त है। अभी किसी को मिला दिया जाए 100 लोगों का खून, उसे पता नहीं चलेगा कि जात धर्म मजहब का है, केवल उसका पॉजिटिव और निगेटिव और उससे ग्लोबल से ही पता चल पाएगा, टेस्ट से ही पता चल पाएगा कि इस ग्रुप का फलाना व्यक्ति है, फलाना को टेस्ट होगा, उससे पता चल पाएगा। तो चूंकि हम लोग शांति सद्भावना मंच के माध्यम से हम लोग क्षेत्र में संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हम लोग सिर्फ एकता, बंधुत्व, न्याय, समतामूलक समाज की बात करते हैं। जो समाज में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, हैसियत पर जो खड़ा है, इसकी पूछ नहीं होती है। जो लोग सामाजिक सुरक्षा नहीं है, सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है, उसको हम लोग से मंच के माध्यम से हम लोग उसको प्रयास करते हैं कि उसको जो भी योजनाएं है उस तक पहुंचे, उस व्यक्ति तक पहुंचे जो जरूरतमंद हो वहां तक पहुंचे। ये मंच उसी पर आधारित है। चाहे हर जाति की हो, सबका खून एक ही है। बच्चा जब पैदा होता है तो वह किसी जात, किसी धर्म को नहीं जानता है कि मैं किस जात में हूँ, किस धर्म में हूँ, वो कुछ नहीं जानता है। और जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लोग बताते रहते हैं कि आप इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, धीरे धीरे उसमें वो प्रवेश करता है। हमारा कहना कि सब कर खूना माई बाबू के चारनिया के धोरे के हुए के माई बाबू दिन राति रोवे, के माई बाबू के चारनिया के धोरे, के हुए के माई बाबू दिन राति रोवे। माई का ये भारत माता है और इसी माँ के ये सारे पुत्र हैं हर धर्म के लोग। दूसरी लाइन का हमारा कहना हो गया, बातें जवानी का करना गुमान हो, हरे के सब करवाए कहीं ठिकान हो। बातें जवानी का करना गुमान हो, हरे के सब करवाए कहीं ठिकान
हीरा जनाम बोला सुंदरतान हो, तब काहे तनाबा गंगा तो हरमान हो। हीरा जनाम बोला सुंदरतान हो, तब काहे तनाबा गंगा तो हरमान हो। अरे राम नरेश पर बोझ तना एक ही रे हूँ राम नरेश पर बोझ तना एक ही रे हूँ काला माया लगा अलगावा, काला माया लगा अलगावा। सब कर खुनावा एक ही रे हूँ काला माया लगा अलगावा, काला माया लगा अलगावा। इनकलाब जिंदाबाद, तो हरमान हो, हीरा जनाम बोला सुंदरतान हो, तब काहे तनाबा गंगा तो हरमान हो। अरे राम नरेश प्रमोद तना एक ही रे हूँ राम नरेश प्रमोद तना एक ही रे हूँ काला माया लगा अलगावा, काला माया लगा अलगावा। सब कर खुनावा एक ही रे हूँ काला माया लगा अलगावा, काला माया लगा अलगावा, काला माया लगा अलगावा। जय हिंद जय भारत। इस बात का जिक्र किया कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं और इस देश को संभालने और संभालने में इन सभी धर्मों के लोगों का समान रूप से योगदान है। इसी संदर्भ में आज का यह सर्वधर्म सम्मेलन स्वागत अभिनंदन करता हूँ और भारतीय सामाजिक संस्थान दिल्ली से चल करके आए और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर भास्कर तिर्की जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम भारत देश में सदियों से अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण किए और अपने अपने तौर तरीके से अपने धर्म को यहाँ के मूल निवासियों पर थोपने की कोशिश की, जिस कारण यहाँ की संस्कृति, प्राचीन संस्कृति लुप्त होती गई और आक्रांताओं की संस्कृति पूर्ण तौर पर हमारे देश में हावी हो चुकी है। और कुछ लोगों ने इस संस्कृति को स्वीकार करना मुनासिब समझा और स्वतः स्वीकार करने के लिए राजी हो गए, जबकि कुछ लोगों ने तत्कालीन समय में हमारे देश के मूल निवासी आदिवासी जिनको हम कहते हैं, उन लोगों ने तत्कालीन आक्रांताओं की संस्कृति को स्वीकार करना गंवारा नहीं समझा। इसके लिए उन लोगों ने नगरों और शहरों को छोड़ करके जंगलों और कंदराओं की शरण ली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आदिवासी के कल्चर्स, आदिवासी की संस्कृति या जो मूल निवासी हमारे भारत देश के थे उनके संस्कृति और अपने धर्म, रीति रिवाज और संस्कार क्या अलग थे? तो चलिए हम आपको आगे भी बताएंगे कि विश्व के सभी देशों में धर्म को लेकर के अनेक भ्रांतियां हैं, अनेकों मतभेद पाए गए हैं, जिस कारण ऊंच नीच भेदभाव, गरीबी अमीरी, कुप्रथाओं ने भी जन्म लिया, जिस कारण मानव
समाज में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे शोषित वर्ग की श्रेणी में रखा गया, जो अत्यंत शोषण का शिकार होता रहा और सदियों तक उसके ऊपर शोषण किए गए, जिसमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार के शोषण का वह प्रजाति या जनजाति या जो भी कहना चाहते हैं, जो मूल निवासी कहना चाहते हैं, वो शिकार होता ही गया। 21वीं शताब्दी में आखिर सभी धर्म के लोगों को एक साथ एक मंच पर आने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या लोग जागरूक हो रहे हैं, या लोगों में बौद्धिक विकास हो रहे हैं, या सभी लोग अपने धर्म से संपूर्ण रूप से धार्मिक आज़ादी पा चुके हैं? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बौद्धिक विकास का होना, सामाजिक विकास का होना, जागरूकता का होना, या धर्म को किस प्रकार से किस मोड़ पे ले जा रही है, किस हद तक कहाँ ले जा रही है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर आम जनता को भी धर्म जाति से ऊंचा उठकर मानवता के धर्म को, सभी धर्म के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। मैं रामलखन सहानी, सूरत भूमि, कैमरामैन मोहन के साथ, बरहज देवरिया।